बॉलीवुड एक्टर अस्मित पटेल और रियल एस्टेट फर्म O2 बिल्डर्स ने साथ मिलकर गोवा में एक खास लग्जरी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। यह परियोजना लोगों के लिए ऐसे आवास प्रस्तुत करेगी जो आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस तो होंगे ही, साथ ही प्रकृति के नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे। दरअसल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक्टर अस्मित पटेल, रियल एस्टेट फर्म O2 बिल्डर्स और डी फैंटासिया की मैनेजिंग डायरेक्टर गुंजन शर्मा ने इन आवासों को बनाने की घोषणा की है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्मों में अपनी प्रमुख भूमिकाओं और बिग बॉस और सुपर डूड में अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध अस्मित पटेल लंबे समय से गोवा के दीवाने हैं और उन्होंने अपना अधिकांश बचपन भी यहीं पर बिताया है। वर्षों से उनका सपना था कि उन्हें एक ऐसा बंगला मिले जो सभी सुविधाओं से लैस तो हो, साथ ही प्रकृति के नज़ारे भी देखने को मिले। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए एक्टर अस्मित पटेल ने O2 बिल्डर्स के संस्थापक मनन चोपड़ा के गोवा में ऐसे आवास बनाने के लिए हाथ मिलाया है। O2 बिल्डर्स के संस्थापक मनन चोपड़ा और गुंजन शर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि हम अस्मित को अपने साथ जोड़कर बहुत खुश हैं। गोवा से उनका गहरा जुड़ाव और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता O2 के विजन से पूरी तरह मेल खाती है। हमारा लक्ष्य ऐसे आलीशान घर बनाना है जिससे गोवा के प्राचीन पर्यावरण की रक्षा हो सके। अस्मित पटेल ने कहा कि मुझे हमेशा से गोवा पसंद रहा है और अब O2 बिल्डर्स के साथ मुझे आखिरकार एक ऐसी ड्रीम प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिला है जो इस खूबसूरत जगह के साथ पूरी तरह से मेल खाती हो। न केवल मेरे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी O2 बिल्डर्स एक अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपमेंट फर्म है जो अपने अभिनव दृष्टिकोण और स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है। O2 बिल्डर्स लग्जरी प्रॉपर्टी बनाने में अग्रणी बन गया है जो पर्यावरण का सम्मान करते हैं और एक असाधारण जीवन शैली प्रदान करते हैं। आप जैसे कि गोवा में आपने अपना बिजनेस बताया, तो क्या वहाँ पे जैसे आप कहते हैं पैसे वाले हो गए, रिच इंसान वहाँ पे जाके रह सकते हैं, तो क्या आपने मिडिल क्लास लोगों के लिए भी आपकी ODT वो ज्वाइन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जो प्रोजेक्ट्स है अलग अलग किस्म के हैं। तो कुछ है जो बहुत ही हाई एंड विलास हैं, जो एक्स्ट्रा अमीर जो होते हैं लोग जिनके पास इतने पैसे वो उनको पता नहीं कि वो पैसों के साथ क्या करें, वो उनके लिए है। जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत कमाया है लेकिन इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो विला लें, तो ज़मीन भी अवेलेबल है। और ऐसी भी जगह हैं जो आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं और जब भी आपके पास पैसा हो आप विला बना लो, चाहे 10 साल बाद 15 साल बाद वो ज़मीन आपके पास पड़ी है। सो देयर इज ऑल डिफरेंट कैटेगरीज, वी हैव केप्ट एवरीबॉडी इन माइंड। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि अरे यार मैं कैसे लूँ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ। सर, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, कुछ लोग जो ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, और गोवा में बहुत सारे टेम्पल्स हैं और बहुत सारी स्पिरिचुअल वैल्यू है गोवा की, तो वो लोगों को पता नहीं है। और आई थिंक आप वहाँ रहे हैं गोवा में, तो शायद आप उस बात को समझ सकते हैं। तो देखिए, गोवा का एक इमेज है कि वो एक कैथलिक क्रिश्चियन स्टेट है, लेकिन नहीं, एक्चुअली मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो अगर आप हिंदू हो और आपको ये टेंशन है कि वहाँ पे मंदिर नहीं मिलेंगे तो ये गलत फहमी है। बहुत सारे टेम्पल्स है, ऑफ कोर्स चर्चेस भी बहुत खूबसूरत हैं वहाँ पे। एंड इट्स वन प्लेस वेयर नॉट ओनली पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया लेकिन पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आके एक साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड एवरीबडी इज देयर जस्ट टू बी पीसफुल, एंजॉय द नेचर एंड बी हैप्पी। सो इट्स अ वेरी वेरी इंक्लूसिव and I would say very diverse population. सर, जैसे भारत में मोबाइल आया तो उस वक्त कोई संस्था नहीं थी, बाद में ट्राई को लाया गया ताकि उनकी लगाम कसी जा सके कंपनियों पर, और ऐसी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी के मामले में रेरा को लाया गया। तो इस तरह का कोई इंश्योर्ड है कि हमारा जो इन्वेस्टर है, चाहे वो रहने के पर्पज से है या प्रॉपर्टी ग्रूम की तरफ से देख रहा है, तो उसको किस तरह इंश्योर करते हैं कि यू हैव टू सेव? देखिए, इस आपने तो जवाब दे दिया कि रेरा इज द मीडियम जिसके थ्रू आप अगर एक आप ले रहे हो, अगर रेरा नहीं है उस जगह में आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इलीगल है बेचना। लीगली आप सिर्फ रेरा मिलने के बाद ही बेच सकते हैं। तो आप अपना देख लें पेपर वर्क, अगर रेरा है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड इन्वेस्ट।
एंड बाकी ये टेक्निकल डिटेल्स गुंजन जी बताएंगे। मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताती हूँ। अभी जो हमने आपसे इसकी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं आपको, अभी हमारी रजिस्ट्रीज हुई हैं, इसके बाद के प्रोसेस होते हैं, एनए होता है, उसके बाद रेरा जाता है, ये सब कुछ प्रोसेस में है। रेरा होते ही हम इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग करेंगे। क्या होता है कि हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो कि लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी पूरी एक साथ नहीं खरीद सकते हैं, 2-3 साल का पेमेंट प्लान होता है, बट उनको साथ में लोन चाहिए होता है, कुछ पार्ट पेमेंट वो करते हैं। लोन वगैरह के लिए भी रेरा और एनए सब कुछ हमारी फॉर्मेलिटीज चाहिए होती है। रेरा के बाद ही हम इसे ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, जो कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पर और इंडियन लेवल पर, नेशनल लेवल पर हर तरीके से होगा। बट अभी हमारा जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट चल रहा है कि हम इसके प्रमोट कर रहे हैं इसको आप लोगों के जरिए कि हम इसको लाने वाले हैं। जब इसका, हाँ जी, जैसे ही रेरा आएगा हम इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग करेंगे और हर जगह पर इसमें सब लोगों को इनवाइट करके हम उन सबको बुलाएंगे। ऑफिशियल लॉन्चिंग अभी हमारी कम से कम 3 से 4 महीने बाद होगी, जब हमारा रेरा आ जाएगा। रेरा से पहले नाम सेल कर रहे हैं, रेरा से पहले, एनए से पहले हम कुछ नहीं सेल आउट कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ इसको प्रमोट कर रहे हैं कि हम O2 हैं और O2 क्या ला रहा है, बस। देखिए, नॉर्मली जब कोई सेलिब्रिटी या कोई फेस किसी ब्रांड के साथ जुड़ता है, वो सिर्फ एज अ ब्रांड एम्बेसडर जुड़ता है, लेकिन मेरा O2 के साथ रिलेशनशिप अलग है। ब्रांड एम्बेसडर जरूर हूँ, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ मैं इस कंपनी का एक हिस्सा हूँ, मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ सारी चीज़ें में, फ्रॉम सिलेक्टिंग द लैंड टू जैसे जो प्रोजेक्ट बनेगा वहाँ पे डिजाइनिंग, आइडिया क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सारी चीज़ें हम लोग साथ में मिलके कर रहे हैं। मेरा फुल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, हर एक प्रोजेक्ट जो हमारे अलग अलग हो, बहुत ही यूनिक हो और नेचर को हम बिल्कुल ना छेड़े। इनफैक्ट जो हम करेंगे वहाँ पे नेचर को एनहांस करेंगे। तो ये हमारा जो विजन है, वो ही विजन दोनों मनन जी का, मेरा, गुंजन जी का, तीनों का है, और वो मैच हुआ, इसलिए मैं इतने गहराई से इनके साथ जुड़ रहा हूँ, नॉट जस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, मैं तो बीच बॉय हूँ और गोवा के बीचेस ऑब्वियसली बहुत फेमस है, लेकिन एक चीज है जो लोग गोवा के बारे में नहीं जानते कि गोवा में समुद्र के अलावा बहुत सारी नदियां हैं। तो हमारे 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं, रिवर टचिंग है, नदी टचिंग है, बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट्स है। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा गोवा के अंदर, सिर्फ हम ही कर रहे हैं। और जिस तरह से हम बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स, आप ज्यादा बोलूंगा तो मतलब आप जब आप देखिए 3 महीने के बाद पहला प्रोजेक्ट जब लॉन्च होगा तो आप अपने आंखों से देख पाएंगे। देखिए, ये अपने आप में अगर मैं बोलूं कि थोड़े से मैं नहीं समझा पाऊंगी, मैंने अभी अंदर यही समझाया कि ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो बड़ी-बड़ी मेट्रो सिटीज के अंदर रह के थक गए हैं, इतने पैसों में इतने महंगे-महंगे घर ले रहे हैं और वो भी इतने लिमिटेड एरियाज उनको मिलते हैं, इतना महंगा मेंटेनेंस उनको पड़ता है और फिर भी सुकून नहीं है, पोल्यूशन है। और मैं खुद की एक एग्जांपल हूँ कि मेरे को काफी सीवियर अस्थमा था और मैं 2 साल से गोवा में रह रही हूँ और मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया है। तो बिकॉज ऑफ नेचर, नॉन पोल्यूशन एरिया में मैं रह रही हूँ, तो मैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल हूँ। तो गोवा में हमारे प्रोजेक्ट्स O2 का लाने का रीजन है कि हम अच्छी लाइफ, गुड लाइफ जिसे कहते हैं, हेल्दी लाइफ देना चाहते हैं और नेचर के अंदर सबको रख के हमारा सपना है कि हम सबको दें। नवंबर से लेके मार्च तक में आपको सबसे ज्यादा फॉरेनर्स वहां दिखाई देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो होता है वो वहां पे होता है, उनको वहां का क्लाइमेट सूट करता है और सबसे ज्यादा आबादी आपको उस टाइम फॉरेनर्स की वहां पे दिखेगी, अलग अलग कंट्रीज से। और पूरा जो जनवरी से लेके सितंबर अक्टूबर तक की बात करें, वो पूरा इंडियन से भरा होता है और ऑल ओवर कंट्री के लोग जो लोग हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं कि जैसे हम बाकी कंट्रीज की बात करते हैं, बैंकॉक जाते हैं, कुछ जाते हैं तो फैमिलीज नहीं जाती है, यहाँ पर पूरी पूरी फैमिलीज आती हैं, उनके रेट्स उनको सूट करते हैं, उनको इकोनॉमिकल लगता है, सस्ता लगता है सब कुछ, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ आ रहा है। वो ग्लोबल मार्केट है। गोवा में दुबई से, बॉम्बे से, दिल्ली से, इंडिया के हर कोने से इंसान आते हैं। अगर आप अयोध्या देखते हो तो अयोध्या की मार्केट जो है, या अयोध्या में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, यूपी, ये बेल्ट है जो वहां पे फोकस करती है। तो एक पूरा आपका इंटरनेशनल मार्केट है, पूरी ग्लोबल मार्केट गोवा आती है, यहाँ तक कि फॉरेनर भी आके गोवा में रह रहे हैं। तो मार्केट कंपेरेबल नहीं है, बहुत ही अलग, बहुत ही बड़ी मार्केट है।